अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट्स के मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये लिमिट सीरीज़ का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स की जो डेफिनेशन है, यानी कि एप्सिलॉन डेल्टा वाली जो डेफिनेशन है, उसको यूज़ करके लिमिट्स को एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इससे पहले वाले जो 2 वीडियो लेक्चर्स थे, उसमें हम लोगों ने लिमिट्स को कैलकुलेट किया, लेकिन वो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स थे। ठीक है, यानी हमने उसमें फार्मूलाज यूज़ किए और लिमिट्स को हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, जिसको हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग द लिमिट। इस वीडियो लेक्चर में हम डेफिनेशन से, जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन है, अक्सर इस स्टूडेंट्स को इन वीडियोस या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुश्किल पेश आती है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लिमिट की जो डेफिनेशन है, फॉर्मल फॉर्म, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि ओपन इंटरवल में डिफाइन होता है। ठीक है, सो लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल। तो ये एक ओपन इंटरवल ऐसा है जिसमें ये जो नंबर ए है ये भी मौजूद है। ये नंबर ए क्या है? बेसिकली इसी नंबर के इर्द गिर्द हम जो है लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, जो कि फंक्शन का लिमिट होगा। ठीक है, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन दैट एफ ऑफ एक्स नीड नॉट बी डिफाइंड एट ए। अच्छा, इस सेंटेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये हमने क्यों कहा कि एफ ऑफ एक्स नीड नॉट टू बी डिफाइंड एट ए? ठीक है, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन जो है वो ए पर डिफाइंड हो। यानी ये जो पॉइंट ए है या जो नंबर ए है, ये फंक्शन की डोमेन में हो सकता है, ना हो। उसकी वजह यह है कि जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि फंक्शन की वैल्यू भी उस लिमिट पॉइंट पर डिफाइंड हो। सम टाइम कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिसमें हमारे पास उसमें फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होता, लेकिन स्टिल वी कैन find the limit at that point. So ये ही रीजन होती है। ठीक है, so we will write the limit as, so ये एक्सप्रेशन है, यानी इस फंक्शन का जो लिमिट है पॉइंट ए पर, यानी x अप्रोचेस टू ए, लिमिट ऑफ f ऑफ x, और वो किसके बराबर है? कैपिटल L के बराबर है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इफ गिवन एनी नंबर एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है जो कि वेरी वेरी स्मॉल नंबर होता है, वी कैन फाइंड अ नंबर डेल्टा such that f of x minus L absolute value is less than delta, less than epsilon, sorry. If 0 is less than absolute of x minus a less than delta. ठीक है, so this is the definition जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहलाती है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एप्सिलॉन गिवन है जो कि वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक डेल्टा फाइंड आउट कर सकें, सच दैट के जो इन दोनों का जो डिफरेंस है फंक्शन का और इसके लिमिट का, उसका अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो एप्सिलॉन से लेस आता है। इफ अगर x का डिस्टेंस a के साथ, ये a क्या है? जिस पॉइंट पर हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस जो है वो भी पॉजिटिव हो और वो लेस देन डेल्टा हो। इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप ये समझें कि देखें, जब हम लिमिट को कैलकुलेट करते हैं ना, तो लिमिट का मतलब ये होता है कि हम फंक्शन को उस वैल्यू के करीब करीब लेकर जा रहे हैं। यानी अगर फंक्शन का लिमिट कैपिटल L है x अप्रोचेस टू a पर, तो इसका मतलब है जैसे जैसे अलोंग द x एक्सिस हम x को a पर अप्रोच करेंगे, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल L के करीब करीब होती जाएगी। तो जब हमने इनका डिफरेंस लिया f ऑफ x माइनस एल, तो क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू उस लिमिट की वैल्यू के बहुत करीब है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। तो इसका मतलब है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन क्या है? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यानी उस पॉजिटिव नंबर से भी वो बहुत छोटा होगा। लेट्स से एफ ऑफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस है वो 0.01 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है। और कंडीशन क्या है? इफ एक्स और ए का जो डिस्टेंस है, यानी एक्स किसको अप्रोच कर रहा था? एक्स एक्सिस के अलोंग ए को, तो उनका डिफरेंस भी जो है वो डेल्टा से छोटा होगा। अगेन डेल्टा क्या है? वेरी स्मॉल नंबर, यानी एक्स और ए का जो डिफरेंस है वो भी बहुत ही स्मॉल होगा। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट। हम इन डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स जो है उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो एग्जांपल 1 हमारे पास ये है कि प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन आपका है 3x माइनस 5 और ये बराबर होगा 1 के। तो हमने इस लिमिट को प्रूव करना है ये कि ये 1 के बराबर है। ऑफ कोर्स अगर आप इस लिमिट में डायरेक्टली 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, जैसे 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। लेकिन हमने इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग द एप्सिलॉन डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन।
जो लास्ट स्लाइड में हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ साइड पर। वो ये थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ़ 0 इज़ लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो आपका ये वाला फंक्शन है 3x माइनस 5 और कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल आपका ये 1 है, ए आपका ये नंबर 2 है। ठीक है, सो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास जब भी इस तरह का कोई आपके पास लिमिट को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है और आपने इसको एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपने जो चीज़ अज्यूम करनी है वो ये है कि लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन। ठीक है, यानी एप्सिलॉन जो है आपको गिवन होगा वो आपने अज्यूम कर लेना है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा। अच्छा, डेल्टा हमने इस तरह से फाइंड करना है कि सच दैट कि ये जो डेफिनेशन है ये सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, डेफिनेशन कौन सी, ये जो मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि जो लिमिट का जो क्वेश्चन है इसको देखकर जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है, कैपिटल एल है और ए है, वहाँ पर इस फंक्शन को देख के जो कि गिवन है इसको आपने देखकर सब्सटीट्यूट कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 3x माइनस 5 माइनस एल, एल क्या है आपके पास 1 or less than epsilon as it is if 0 is less than x minus a is 2 here or less than delta। इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो लिमिट है ये 1 के बराबर है सच दैट कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सेटिस्फाई हो। तो हमारा यहाँ पर गोल ये होगा कि आपने किसी तरह से एप्सिलॉन और डेल्टा के दरमियान कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जाहिर है एप्सिलॉन तो हमने एज्यूम किया हुआ है कि ग्रेटर देन 0 है, हमने फाइंड आउट क्या करना है डेल्टा। तो डेल्टा आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है कि वो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन हो। ठीक है, यानी कि इसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ, यानी डेल्टा को आपने फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन वेयर ए इज अ कांस्टेंट। तो अगर आप डेल्टा को इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो हमारा गोल यहाँ पर ये होगा कि डेल्टा को एप्सिलॉन की फॉर्म में हमने फाइंड आउट करना है, यानी डेल्टा और एप्सिलॉन के दरमियान एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास तरीकाकार क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं करने की। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि हमने डेल्टा को डिस्कवर करना है कि डेल्टा है क्या, और उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये स्टेटमेंट होल्ड करती है कि नहीं करती। लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है ये ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगी अगर डेल्टा को आप फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक हो गया, सो लेट्स स्टार्ट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6। ठीक है, माइनस 5 माइनस 1 इज माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन इफ, ये आगे एज इट इज लिखेंगे हम। अच्छा, तरीकाकार ये होगा कि यहाँ पर देखें एब्सोल्यूट के अंदर आ रहा है 3x माइनस 6 और यहाँ पर राइट हैंड साइड में एब्सोल्यूट के अंदर आ रहा है x माइनस 2। सम हाउ हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट के इनसाइड जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हमने सेम करना है। या तो आप x माइनस 2 को 3x माइनस 6 की फॉर्म में ले आए या 3x माइनस 6 को x माइनस 2 की फॉर्म में ले आए। जाहिर है x माइनस 2 जो है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है, तो ये जो 3x माइनस 6 है जो कि गिवन फंक्शन है इसको हम किसी तरह से x माइनस 2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप देखेंगे ये जो 3x माइनस 6 है यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका x माइनस 2 लेस दैन एप्सिलॉन एज इट इज। फिर इफ के बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको मैं डबल डैश से इसको हम डिनोट कर लेते हैं। ये जो 3 है एब्सोल्यूट के अंदर, इसको मैं 3 से अगर 3 को बाहर ले जाऊं एब्सोल्यूट के बाहर तो ये x माइनस 2 अंदर आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। इफ के बाद ये सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद आप देखें ये जो 3 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 के साथ, इसको आप एप्सिलॉन के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, यानी ये एप्सिलॉन से डिवाइड हो जाएगा। इफ के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी। ओके, अब आप देखें यहाँ पर ये x माइनस 2 भी सेम आ गया है, यहाँ पर भी x माइनस 2 है, यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है और यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है। तो अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करें सो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो एप्सिलॉन बाय 3 है ये इज इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको हम फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो डेल्टा है ये
एप्सिलॉन बाय 3 के बराबर है। तो आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया, एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में एक रिलेशन को फाइंड आउट करने में हम कामयाब हो चुके हैं, और ये रिलेशन चाहिए था हमें। ठीक है, इन्हें डेल्टा और एप्सिलॉन के दरमियान हमने रिलेशन ही फाइंड आउट करना था। तो जब आपने ये एप्सिलॉन और डेल्टा के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो लिमिट है ये 1 के बराबर है। यानी ये डेल्टा और एप्सिलॉन के दरमियान जो रिलेशन है ये बेसिकली एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम इक्वेशन नंबर ये जो 1 है यानी एक्सप्रेशन 1 है ये होल्ड कर रहा है। सो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि लिमिट जो है ये 1 के बराबर है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस प्रूव्स दैट लिमिट ये किसके बराबर है, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम एक सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल ये है कि प्रूव दैट लिमिट x approaches to -1 5x plus 9 is equal to 4। अगेन इसको हमने एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में इसको प्रूव करना है। अच्छा, एग्जाम में जब आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि प्रूव दैट लिमिट 5x plus 9 equal to 4, तो आप इसको डायरेक्टली भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि एप्सिलॉन डेल्टा को ही यूज़ करना है तो आपने फिर उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो अगेन वही तरीकाकार हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में किया था। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने अज्यूम ये करना है कि लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड वी नीड टू फाइंड द डेल्टा सच दैट, वही डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, 5x प्लस 9 है, माइनस और कैपिटल एल आपका 4 है, लेस देन एप्सिलॉन एज इट इज इफ 0 इज लेस देन x माइनस ए आपका यहाँ पर ये देखें माइनस का 1 है, और लेस देन डेल्टा। अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर ये है x प्लस 1 और यहाँ पर है 5x प्लस 9 माइनस 4। इन दोनों को हमने सेम करना है ताकि हम एप्सिलॉन और डेल्टा के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट कर सकें। अगेन हमारा गोल वही है कि एप्सिलॉन और डेल्टा के दरमियान हमने किसी तरह से एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर आप रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 5x प्लस 9 और माइनस 4 प्लस का 5 हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन एज इट इज, और ये भी हम सारा एज इट इज लिखेंगे। इसमें से देखें 5 हम कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन एप्सिलॉन, इफ के बाद ये एज इट इज रहेगा। 5 को आप बाहर ले जाते हैं एब्सोल्यूट से, इफ के बाद ये सेम एक्सप्रेशन, अब x प्लस 5 एज इट इज और लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 5, यानी 5 को हमने डिवाइड कर दिया, इफ 0 इज लेस देन x प्लस 1 लेस देन डेल्टा। अगेन अब आप देखें यहाँ पर x प्लस 5 है, यहाँ पर सॉरी ये x प्लस 5 नहीं है, ये x प्लस 1 है। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो अब आप देखें ये x प्लस 1 यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी देखें x प्लस 1 सेम आ रहा है। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 5 है और यहाँ पर डेल्टा है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 5 के। ये एक एक्सप्रेशन है जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि डेल्टा और एप्सिलॉन के दरमियान क्या रिलेशन है। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 5 के, हेंस वी कैन से दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू 4। हेंस अब आपने जस्ट ये लिख देना है कि x अप्रोचेस टू -1 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये दो एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में अगर आपने कोई लिमिट प्रूफ करना है तो वह कैसे प्रूफ करना है। दोबारा से मैं रिकॉल कर देता हूँ, जस्ट आपने क्या करना होगा, डेफिनेशन यूज़ करनी है और किसी तरह से एप्सिलॉन और डेल्टा के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वो रिलेशन फाइंड आउट करने का क्या तरीकाकार है कि एब्सोल्यूट के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो दोनों में सेम होना चाहिए, यानी कि लेस देन एप्सिलॉन से पहले और लेस देन डेल्टा से पहले। जब वो सेम हो जाएगा तो वहाँ पर आपका डेल्टा और एप्सिलॉन की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, यानी कि रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। और जब ये रिलेशन फाइंड आउट हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो लिमिट है ये प्रूफ हो गया आपका।
ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ वीडियो लेक्चर्स होंगे आज हमारा, क्योंकि लिमिट के जो सीरीज़ है ये ख़त्म हो गया पार्ट 3 में। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं नेक्स्ट आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल में। तो आप लोग इसको ज़रा सब्सक्राइब रखें ताकि हम इसको मज़ीद वीडियोज़ अगर आपके पास आएँ तो आप इसको कर सकें, उसको आप फ़ौरन देख सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।